जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा। आज तक आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक के महात्म्य की कथा को सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भगवत गीता माता की जय। अब 17वां अध्याय कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया था। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गभाऊ के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज को सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ सांस लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड्गभाऊ से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल बीत जाने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। मरने की उसकी अवस्था हो गई। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर से ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उस हाथी ने ज्वर की पीड़ा को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा कि हे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान श्री विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कहने के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम इस जन्म में हाथी बनकर यहाँ आए हो? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। उसके बाद नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई।
तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। जो 17वें अध्याय का पाठ करता है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, उसको भगवान की बड़ी कृपा मिलती है। जैसा कि इस कथा में बताया गया है कि एक हाथी को भी इस 17वें अध्याय के पाठ से मुक्ति मिल गई थी। एक हाथी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ को सुनकर कल्याण को प्राप्त हो गया था। जब एक हाथी को श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ को सुनने मात्र से मोक्ष मिल सकता है, तो जो मनुष्य, जो भक्त भगवान को अपना समझकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनको तो मोक्ष मिलना ही है। इसलिए सबको श्रद्धा भावना से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। और आप सबको जैसे कि पता है कि इस वर्ष 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को श्री गीता जयंती का परम मंगल उत्सव है। इसलिए गीता जयंती वाले दिन भी आपको गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता जयंती के दिन आप गीता के किसी भी अध्याय का पाठ कीजिए, लेकिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ का पूजन भी गीता जयंती के दिन अवश्य करना चाहिए। तो आप सबको श्रीमद् भगवद गीता की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम मंगल कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता माता की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य कथा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।